नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हैं, तब से लगातार बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार वहां के हालात बिगड़ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द शेख हसीना जो है वो प्रत्यर्पण करे, लेकिन इसी बीच खबर ये सामने आई कि भारत ने शेख हसीना के वीजा को एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद ये खबर सामने आई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से ये कहा गया कि शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया जाए। तमाम तरह की उथल पुथल के बीच एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से ये सामने आई कि खालिदा जिया ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है और वो लंदन चली गई हैं, जहां पे उनका इलाज हो रहा है। लेकिन ये खबरें हैं, इसके पीछे एक और खबर ये भी चल रही है कि बहुत जल्द शेख हसीना और खालिदा जिया एक साथ आ जाएंगी। तो क्या वाकई में इस खबर में सच्चाई है? क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में? तमाम जानकारी आपको देंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। क्या अभी ताजा स्थिति बांग्लादेश में बनी? ताजा स्थिति यह है बांग्लादेश की कि 15 तारीख का डेडलाइन दिया गया है जी। वहां पे जो उपद्रवी स्टूडेंट्स, जिसे ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, जो ये कह रहा था कि वहां पे डेमोक्रेसी आ गई है, उन लोगों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर करो, जो वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करो, शरीयत लागू करो, नहीं तो फिर वही आपका हश्र होगा जो शेख हसीना का हुआ। तो अभी तो 15 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है? इस बीच लगातार जो डॉक्टर यूनुस है, जो जॉर्ज सोरोस, क्लिंटन, ओबामा, उसके एक कठपुतली है जो बांग्लादेश में काबिज हो गए हैं, उनकी असलियत अब सामने आने लग गई है जी। और बहुत सारी समस्याएं उनके सर पे मंडरा रही हैं। एक एक समस्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि बांग्लादेश के लोग अचानक से एक वहाँ की रिपोर्ट से, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट हिंदुस्तान में आती है कि क्राइम का क्या पोजीशन है, अचानक से मालूम चल रहा है कि जब से ये नई सरकार आई है, ये सरकार क्या कहे, एक कठपुतली सरकार जो बांग्लादेश में ढाका पे काबिज हुई है, उसके बाद से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसमें जो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है कि क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये जो छात्र जो उपद्रवी थे, जिन्होंने आईएसआई और जमाते इस्लामी के कहने के ऊपर इन लोगों ने तोड़ फोड़ मचाया और शेख हसीना को भगा दिया, उसकी वजह से कई सारे पुलिस वाले उन्होंने थाने छोड़ के वो कहाँ गायब हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। जी। मतलब वहाँ पे फ्री रूल चल रहा है और उसको हल्के लफ्जों में कहें तो खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है जी। तो सवाल 3 है। पहला सवाल ये कि जो डॉक्टर यूनुस जो ये वादा करने आए कि हम तुरंत डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, चुनाव करवाएंगे और फ्री एंड फेयर चुनाव कराएंगे, उस पे अभी क्या माहौल है? दूसरा, उन्होंने ये वादा किया कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल कहता है ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, तो ये गोली उन्होंने बांग्लादेश में पिलाया कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, नोबेल प्राइज मुझे मिला हुआ है, तो इकोनॉमी को चुटकी बजाते मैं खत्म कर दूंगा, वो जितनी परेशानियां हैं वो खत्म कर दूंगा, सबको रोजगार मिलेगा और न्यारे व्यारे हो जाएंगे। तो उस फ्रंट पे क्या हो रहा है? और तीसरा कि हम नॉर्मलसी लाएंगे और जो शेख हसीना, मुजीबुर रहमान, उसकी जो निशानियां हैं उसको हटाकर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, जो स्टूडेंट लोग मारे गए, उनके शहादत को लेकर के हम एक नेशनल नैरेटिव क्रिएट करेंगे। तो ये 3 टास्क दिए गए थे। तो मैं आपको बताऊं, हमारे वीडियोस को जाकर के देखिएगा, जिस दिन इन छात्रों ने उपद्रव किया
उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं हाँ। कि जिस देश में मुस्लिम ज्यादा संख्या में होंगे और वहां पे कोई इस तरह का सत्ता परिवर्तन बवाल के स्तर पे होता है, मुस्लिम मॉब वहां पे बदलाव करती है, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, वहां शरिया आएगा। ये ईरान में हुआ और वो तमाम 2015 में आपने सुना होगा, रेवोल्यूशन चल रहा है हर जगह। जी। यही रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये वाजपेयी सब नाचने वाले लोग कि भाई दिल्ली ढाका में रेवोल्यूशन आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। वो अंडरगारमेंट्स लहरा रहे थे, तो रवीश कुमार कह रहा था कि ये जो है वो आज़ादी की अभिव्यक्ति है। अब इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने तो पूरे सिचुएशन को मिसरीड किया। जी। वहां तो सिविल वॉर की स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि जो पहला प्रॉमिस है, जो आपने खबर दी कि क्या खालिदा जिया और शेख हसीना मिलने वाली है, इट इज बिकॉज द फर्स्ट प्रॉमिस ही मेड टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और वो क्या था? वो इसलिए था कि उन्होंने कहा कि मैं डेमोक्रेसी लेकर के आऊंगा। अब तो टाइम बढ़ रहा है, अभी आंदोलन हुआ, लोगों ने पूछा कि कब चुनाव करवाओगे? तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तो मैं इकोनॉमी ठीक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। तो लोगों को शक लगने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 84 साल का बूढ़ा आदमी सत्ता की लालच में डेमोक्रेसी और इलेक्शंस नहीं लेकर के आएगा। तो फिर दबाव डाला गया तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम अगले साल, मतलब 2026 के अप्रैल के आसपास हम चुनाव करवा सकते हैं। मतलब वहां चुनाव नहीं होंगे। तो चुनाव नहीं होंगे तो ये जो दो विपक्षी पार्टियां थी वो साथ आ गई। इसका एक और कारण है कि जब चुनाव नहीं होंगे तो इस बीच ये खबर आई कि ये जमाते इस्लामी, ये स्टूडेंट्स और ये तमाम लोग ये इस्लामिक फोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। और यूनुस वो टाइम बाय कर रहा है कि वो एक नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन क्रिएट करे, वहाँ एक नई पार्टी बना दे और वो खुद चुनाव लड़े। तो आपने जो खबर दी है कि खालिदा जिया और शेख इसके हसीना, दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि पहले शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई, उसके बाद खालिदा जिया भी वहां से चली गई। मतलब मोहम्मद यूनुस का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। उनके जो भी दुश्मन थे वो अब उनके रास्ते से हट गए हैं, अब उनको फ्री हैंड मिल गया है। बोलने में खराब लगता है लेकिन सच बताना चाहिए दर्शकों को। जी बिल्कुल बताना चाहिए। ये आदमी कठपुतली है। ये जॉर्ज सोरोस, क्लिंटन। अभी 20 तारीख का इंतजार कीजिए, मैं लगातार कह रहा हूँ 20 तारीख को अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस संभालने वाले हैं और एलन मस्क बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो तमाम ये जो डीप स्टेट काम कर रहा था, उन लोगों ने अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे को कहां कहां खर्च किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये जो ढाका के अंदर में जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन वो अमेरिकी स्पॉन्सर्ड है, ये साफ साफ साबित होगा। दूसरा, अमेरिका ग्रामीण नाम का एक वहाँ पे फिनेंशियल स्कीम चलाता है ये डॉक्टर यूनुस अमेरिका में, जिसका नाम है ग्रामीण अमेरिका। कौन लोग उसको मदद करते हैं? तो क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन। और उसके जाने के बाद ओबामा। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो पैसे आ रहे हैं जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर सोरोस के द्वारा। जांच होगी, जांच वहां होगी तो ये कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि he has been put up in Dhaka by external forces। इस बात को समझिए। अब एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा रखा गया है तो ये तो भारत आ गई। तो भारत जो है शेख हसीना के लिए अमेरिका हो सब जगह वो एक लॉबिंग कर ही रहा है। खालिदा जिया क्या करेंगी? तो खालिदा जिया के बेटे वो लंदन में पहले से रह रहे हैं और वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ जो माहौल चल रहा था,
हमने एक स्टोरी की थी जब राहुल गांधी लंदन गए थे, जी। वहां खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई थी। अब यहाँ पे वो लंदन इसलिए गई हैं कि शी नोज कि जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ढाका के अंदर में उनका कोई रोल नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है कि ढाका के अंदर जो राजनीति चल रही है वो पूरी तरीके से एक विदेशी इन्फ्लुएंस के द्वारा चलाया गया वहां पे पूरा प्रपंच है डेमोक्रेसी के नाम पे। तो वो वहां गई है, अब वो वहां जा रही है। एक और खबर आ जाई, वो खबर ये आई कि कतर की सरकार वो खालिदा जिया के साथ जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। अब आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज खालिदा जिया के लिए, शेख हसीना के लिए वो अलग अलग बयान देंगे। मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल लॉ भी काम करेगी और ये खालिदा जिया और खालिदा जिया के साथ साथ शेख हसीना इन दोनों को साथ में आना होगा। पिछली बार जिस तरीके से आर्मी के रूल से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, इस कठपुतली डॉक्टर यूनुस से भी आजादी का रास्ता यही नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो वाकई में पिछली बार जो स्थिति देखने को मिली थी वही लगभग स्थिति इस बार भी बन रही है, क्योंकि पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसके बाद वो मजबूती से डटी हुई है। उनके समर्थक जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, उनके पार्टी के तमाम समर्थक अभी भी शेख हसीना के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ खालिदा जिया ने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया है। वो बांग्लादेश छोड़कर चले जरूर गई है बाहर, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द शेख हसीना और खालिदा जिया साथ आ सकती है, जो मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और झटका डोनाल्ड ट्रंप भी देंगे, क्योंकि 20 तारीख को उनका शपथ होने वाला है और शपथ के बाद एक बड़ा खेल बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।